अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने कोरल ड्रा की विंडो आपको डिस्प्ले करवाई है और आपको नज़र आ रही होगी। अगर नज़र आ रही है तो बता दें। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। यस सर नजर आ रही है। ओके ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने पॉलीलाइन टूल को देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे अपने टूल बॉक्स के अंदर आप जब ये फ्री हैंड टूल का जो फ्लाई आउट है यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये फ्री हैंड टूल भी कर लिया, बेजियर टूल भी कर लिया, आर्टिस्टिक मीडिया टूल भी कर लिया। इसके बाद पेन टूल है, पॉलीलाइन टूल और 3 पॉइंट कर्व टूल है। अच्छा, पेन टूल हम आज के लेसन में हमारे पास ये 3 टूल्स हैं जो हमने सीखने हैं, पेन टूल, पॉलीलाइन टूल और 3 पॉइंट कर्व टूल। अच्छा, ये पेन टूल हम एंड पे रख लेते हैं। सबसे पहले पॉलीलाइन टूल को देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ से पॉलीलाइन टूल को सिलेक्ट कर लिया और ये जस्ट क्या है कि लाइंस ड्रा करता है पॉलीलाइन, और ये प्रीव्यू मोड के अंदर लाइंस ड्रा करता है। यानी पीछे हमने फ्री हैंड टूल देखा था कि उससे हम क्या करते थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लाइन ड्रा कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे पॉइंट तक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं तो हमारा जो कर्सर है, माउस है, वो उससे सेपरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप पॉलीलाइन टूल के अंदर काम करेंगे तो प्रीव्यू मोड के अंदर ये जितनी मर्जी लाइन ड्रा करते जाएंगे, लेकिन वो सारी आपस में कंटिन्यूसली आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है ना। बाकी ये कि प्रॉपर्टी बार के अंदर इसकी भी प्रॉपर्टी वही है कि अगर लाइन की यहाँ पे स्टाइल चेंज करना हो कर सकते हैं। इसी तरह से लाइन की विड्थ वगैरह चेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसकी विड्थ मैंने 4 पॉइंट कर लिए। ओके। अच्छा जी, पॉलीलाइन टूल हमने सेलेक्ट किया यहाँ से और ये प्रीव्यू मोड के अंदर लाइंस ड्रा करता जाएगा। लेट्स से कि यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट पे ये क्लिक किया और ये मेरी लाइन जो है आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट से जिस एंगल पे जिस डायरेक्शन के अंदर मैं चाहूँ इसको ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है ना। और ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद आप देखेंगे कि ये अभी प्रीव्यू मोड के अंदर है कि कंटिन्यूसली अभी पीछे जो लाइन है वो सेपरेट नहीं हुई, यानी मेरा माउस जो है अभी इसके साथ टाई अप है, कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फिर उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ये ड्रैग करते जाएंगे तो उस तरह से भी ये लाइन लग जाएगी। ठीक है ना। ये और फिर यहाँ पे आके हम इस तरह से पॉलीलाइन टूल की मदद से लाइंस ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। अभी मज़ीद हम इसको कर लेंगे कि ये यहाँ पे मैं माउस को ड्रैग करते हुए बटन इसको ये इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि एंड पे जाके मैं जहाँ पे रिलीज़ करूँगा बटन, फिर भी ये मेरी इसी के साथ ये कनेक्टेड है। यानी नेक्स्ट जो है वो करना चाहूँ तो
ये यूं और यूं करके मैं कोई भी शेप जो है वो ड्रा कर सकता हूँ पॉलीलाइन टूल की मदद से। ठीक है, अगर मुझे जस्ट लाइन ही ड्रा करनी हो, कोई क्लोज शेप ना बनानी हो, यानी ये आपने पहले लर्न कर चुके हैं कि जब हम कोई क्लोज शेप बनाते हैं तो उसको कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शेप क्लोज ना हो, कोई भी एज जो है वो उसका एम्प्टी रह जाए, तो फिर हम उसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते। तो अगर जस्ट मैंने लाइन ही ड्रा करनी है तो फिर इसकी मदद से मैं यूं करके यहाँ तक, और फिर ये, अब मैं लाइन ड्रा कर ली। अब मैंने इसको जो है वो सेपरेट करना है, जुदा करना है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट पॉइंट पे डबल क्लिक कर दूंगा। लास्ट पॉइंट पे जब मैंने डबल क्लिक कर दिया तो मैं इससे जो है बाहर आ गया। ठीक है ना, मेरा माउस जो है, कर्सर जो है वो सेपरेट हो गया है। ठीक है ना, यानी मैं आज़ाद हो गया इस लाइन से। तो इस तरह से हम जो है वो कोई भी शेप ड्रा कर सकते हो। कोई भी अपने डिज़ाइन के अंदर कोई शेप आप मतलब भी एडजस्ट करना चाहो तो वो आप इससे यूं ड्रा कर सकते हो। ठीक है ना, अभी ये मैंने पिक टूल लिया है, ये जो मैंने शेप बनाई है, अगर इसको मज़ीद मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो यहाँ से ये मेरे पास शेप टूल मौजूद है। शेप टूल की मदद से इसको मज़ीद मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि ये एक्सीलेटर बन जाते हैं और उनकी मदद से मैं मज़ीद जो भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहूँ ईज़िली कर सकता हूँ। ये कुछ थोड़ा सा काम गलत हो गया तो मैंने शॉर्टकट की आपको सिखाई थी, कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये लास्ट एक्शन जो है वो मेरा रिवर्ट हो जाएगा, यानी अनडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से उसकी मदद से शेप टूल की मदद से मज़ीद इसको जो भी मैंने शेप ड्रा की हो उसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था पॉलीलाइन टूल। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टूल है, यहाँ पे फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट में जाएं तो 3 पॉइंट कर्व टूल, इसको देख लेते हैं। इसको मैंने अभी हमने इसके मुतालिक पढ़ा है कि ये कर्व बनाता है लेकिन 3 पॉइंट के अंदर कर्व बनाएगा। कैसे कि ये लेट्स से कि यहाँ पे मैंने जहाँ से मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उस पे मैंने क्लिक किया और उस पे मैंने क्लिक करके ड्रैग किया और अगले पॉइंट पे जाके मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और सेंटर में जाके जब मैंने इसको, अभी ये मेरा माउस जो है वो इससे सेपरेट नहीं हुआ, इसी के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। तो सेंटर में आके मैंने इसको इस तरह से कर्व बना दिया। जिस एंगल पे चाहूँ मैं इसके कर्व बना के तो वहाँ पे मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह 3 पॉइंट कर्व बन जाएगी। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैंने उसको रिलीज़ नहीं किया बटन। ठीक है ना, क्लिक किया हुआ है, क्लिक करके बटन रिलीज़ नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाके अब यहाँ दूसरा पॉइंट है एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन रिलीज़। बटन रिलीज़ करने के बाद मैं सेंटर में आता हूँ और ये आप देखेंगे कि थर्ड पॉइंट पे इस तरह से कर्व बन जाएगी। और जहाँ तक मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ अपनी कर्व को करने के बाद मैं क्या करूँगा, बटन से क्लिक कर दूँगा तो वो कर्व बन जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से 3 पॉइंट कर्व हम बना सकते हैं। इसको दोबारा से हम अगर कोई शेप बनाना चाहें तो क्लोज शेप किस तरह बना सकते हैं कि ये मैंने फर्स्ट पॉइंट से इसको स्टार्ट किया और ये दूसरे पॉइंट पे आके मैंने बटन रिलीज़ कर दिया और ये इसको कर दिया मैंने यहाँ पे कर्व, क्लिक किया, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ तक ले जाता हूँ, फिर इसको इस तरह से मैं फिर कर्व कर देता हूँ और फिर यह इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ
आगे लेके जाता हूँ और इसको फिर मैं इस तरह से कर्व बना देता हूँ। फिर अगले पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ और इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे कर्व बना देता हूँ। और जैसे फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और अगले पॉइंट पे, और यहाँ से फिर मैं इसको कर्व बना देता हूँ और फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और अगर इसको रिलीज़ कर देता हूँ और फिर ये इस तरह से यूं काम करते करते तो ये एक शेप मैंने बना दी है 3 पॉइंट कर्व टूल की मदद से। और ये क्लोज शेप है। किस तरह से पता चलेगा क्लोज है? कि इसके अंदर मैं कलर फिल करूं यहाँ से कलर पैलेट के अंदर जाके, तो ये इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये क्लोज शेप है, ठीक है ना। अगर मज़ीद इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई चेंजिंग करनी हो, तो मेरे पास ये शेप टूल है। शेप टूल की मदद से ये आप देखेंगे कि एक्सीलेटर और नोड बन गए। तो इनकी मदद से मैं मज़ीद इसको हर नोड को अलग-अलग से मॉडिफाई कर सकता हूँ और इनकी कर्व जो हैं उनके अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये शेप ये हमने बनाई है 3 पॉइंट कर्व टूल की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ गई है? सर आ रही। ओके, चलें जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सीखने के लिए पेन टूल। तो इधर ही इसी के अंदर, इसके फ्लाई आउट के अंदर हम जाएंगे तो ये हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल के वाले से हमने पढ़ा है कि ये कर्व ड्रा करता है। जैसे ये मैंने अभी ये पेन मेरे सामने आ गया है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये दूसरे पॉइंट पे जाके तो इस तरह मैं इसको कर्व बना सकता हूँ। ये दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये जी पेन टूल मैंने लिया और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह से कर्व बनाऊंगा और ये उसी के साथ ये कर्व बन गई है। मज़ीद यानी ये बेजियर टूल जो हमने यूज़ किया था उसी से रिलेटेड इसकी भी फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इसकी मदद से कर्व्स बना सकता हूँ, ठीक है ना। मज़ीद मॉडिफिकेशन करनी है तो शेप टूल का यूज़ मुझे करना होगा। तो शेप टूल की मदद से मैं इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ। यूं करके। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमें बाज़ात कोई बिट मैप्स ट्रेस करने होते हैं। ट्रेस से क्या मुराद कि हमें वो ट्रेस करके वही चीज़ बनानी होती है, तो हम पेन टूल की मदद से ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो एक मैं इमेज लेके आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ इमेज अपने कंप्यूटर से, ठीक है ना। और एक इमेज इंपोर्ट करके फिर हम उसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो वो आप देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं और बड़े अटेंटिवली आपको इसको देखना होगा। तो अभी मैं एक इमेज जो है वो इंपोर्ट करता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पे फाइल के मेन्यू में गया और इंपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि मेरा इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, ये पड़ा हुआ है, इसको मैं ले आता हूँ। ये मुझे पूछ रहा है कहाँ पे ड्रैग करना है, तो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास
इमेज आ गया मैंगो, यानी मैं मैंगो ट्रेस करना चाहता हूँ, ट्रेस करके इसको डिजिटाइज करना चाहता हूँ ताकि मैं इसके अंदर को कलर फिलिंग कर सकूँ या कोई भी इसके अंदर काम कर सकूँ। तो ये मैं आपके सामने ये मैंगो इमेज जो है ये मैंने इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट करने के बाद इसकी मैंने करनी है ट्रेसिंग। तो ये बड़े अटेंटिवली आपको देखना होगा। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, बढ़ाने के बाद इसका साइज इंक्रीज करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक से मुराद है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लॉक कर देंगे तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा, ठीक है ना। तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाके, अरेंज के मेन्यू में जाके ये लॉक ऑब्जेक्ट, ये अब लॉक हो गया, ठीक है ना। अब ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता, ठीक है ना, तो ना ही सिलेक्ट होगा, ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे करना है इसको ट्रेस करना है। ये ज़रा गौर से आप देखिएगा, मैंने यहाँ से पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद मैं इसको करता हूँ ट्रेसिंग, ठीक है ना। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं जी इसको इधर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोड लेने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ मैं जी यहाँ पे, नेक्स्ट मैं क्लिक करता हूँ जी यहाँ पे, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैंने इसका एक स्केच बना लिया है। अब मुझे एग्जैक्टली उसी मैंगो के वाले से इसको ट्रेस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं जाऊँगा जी यहाँ पे शेप टूल पे, शेप टूल पे जाके, तो मुझे ये शेप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको कर्व के अंदर कन्वर्ट करूँगा। यानी ये वाला जो एज है मैं इस पर करूँगा क्लिक, ये वाला एज इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी बार के अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इसको मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये जो एज है ये कर्व के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके एग्जैक्टली इसके मुताबिक यहाँ पे ये आप देखेंगे कि मैं इसको इसी के मुताबिक यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास ये एज है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, और ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके कन्वर्ट लाइन टू कर्व, ये करके ये अब एज मेरे पास जो है वो कर्व में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं इसके साथ ही ये इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा जूम इन मैं कर लूँ ताकि मैं इसको सही तरह से स्मूथली कर पाऊँ। ये आ गया जी यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास ये वाला एज है, इसमें मैं करता हूँ क्लिक। यानी ये सारा काम मैं शेप टूल की मदद से कर रहा हूँ। पहले मैंने पेन टूल से ट्रेसिंग की है और स्केच बनाया है, अब शेप टूल की मदद से क्लिक करने के बाद ये कन्वर्ट टू कर्व, और यहाँ से मैं इसको ये जी ये इसको यहाँ मुझे एडजस्ट करना होगा इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास ये एज है जी, इस पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टी बार के अंदर कन्वर्ट लाइन टू कर्व, ये करने के बाद मैं इसको यूं करके ये। अच्छा, नेक्स्ट जी मेरे पास ये है, इसमें मैंने किया क्लिक जी, कन्वर्ट कर्व टू लाइन, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। इसको जूम मुझे थोड़ा सा बढ़ा लेने दें ताकि सही तरह से मैं इसको एडजस्ट कर पाऊँ। यहाँ से मैं इसके जो एक्सीलेटर्स हैं उनकी मदद से भी मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास
ये वाला एज है, इसमें मैं करता हूँ क्लिक। इसको भी मैं ये आई होप कि यहाँ पे ही ये इस तरह से होगा, क्योंकि लीफ के पीछे, तो ये मैंने कर लिया। अच्छा नेक्स्ट ये मेरे पास एज है, इस पर मैंने क्लिक किया, सॉरी कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अच्छा यहाँ पे ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और उसके बाद फिर इसको यहाँ से मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, ये आप देखेंगे कि मेरे पास एग्जैक्टली जो मैंगो है वो ट्रेस हो गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं कलरिंग कर सकता हूँ क्योंकि ये क्लोज शेप है। इसको मैं ले आता हूँ साइड पे, ये मैंने इसको ले आया साइड पे। ठीक है ना, अब मुझे ये जो लीफ है इसको ट्रेस करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि उसी तरह से पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद इसका मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ताकि ये यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये जी, फिर ये, फिर ये यूं यूं इस तरह से, और यहाँ पे ये यूं, ये हो गया। ये इसकी स्केचिंग मैंने कर ली है। अच्छा ये इसको थोड़ा सा ना लाइन की विड्थ है थोड़ी कम कर लें, 2 पॉइंट पे कर लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको उसी तरह से हम शेप टूल लेते हैं, शेप टूल लेके जिस एज पे मैं काम करना चाहूँ, यानी ये वाला एज है, इसको ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस लाइन पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है ये वाली, इसको भी उसी तरह से कन्वर्ट लाइन टू कर्व, ये, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाली, इसको भी कन्वर्ट लाइन टू कर्व, और यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। फिर ये छोटी छोटी लाइंस है तो उसके लिए मुझे जूम ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा ब्रीकी में आपको काम करना है तो। ये उसके बाद ये इसको कर देते हैं यूं, इसको कर देते हैं अच्छा, ये इसको रन, अच्छा उसके बाद इसको कर देते हैं, उसके बाद ये जी इसको कर देते हैं इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट जो है ये इसको कर लेते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व, उसके बाद ये लाइन है, यूं, उसके बाद ये लाइन, इसको अंदर की तरफ इस तरह से,
और ये इसको ज़रा राउंड करते हैं। यूं करके। अच्छा, ये हमने इसको ट्रेस लिया कंप्लीटली। इसका जूम कम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ से फ्री हैंड टूल लेके ये जो लाइंस लगी हुई हैं, पहले तो ये वाली हम लगा लेते हैं, फ्रीली हम लगा लेंगे। ये लाइन लगा ली और इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 2 पॉइंट, और ये छोटी छोटी लाइंस इस तरह से हम फ्रीली जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। इसको लाइंस को हम इसकी हमने कर लेते हैं विड्थ कम सेलेक्ट करके। सबसे पहले जो ये जो क्लोज शेप है इसके अंदर हम कलरिंग कर लेते हैं। ग्रीन कलर है ये वाला, यही है। और दूसरा अब क्या करते हैं, सारे को सिलेक्ट करके तो हम इसको कर लेते हैं ग्रुपिंग। ये सारा जो अभी ट्रेस किया हमने, इसको सिलेक्ट किया और अरेंज में जाके Ctrl+G और ये ग्रुप कर लिया, ठीक है ना। अब इसको पकड़ते हैं और इसके ऊपर लगा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पहले से ट्रेस किया हुआ है। अब इसके अंदर भी कलरिंग कर देते हैं, आई थिंक ये कलर। तो ये हमारा कंप्लीटली ट्रेस हो गया है। हमने किस तरह एक बिट मैप को ट्रेस किया है डिफरेंट टूल्स की मदद से। एक तो हमने पेन टूल यूज़ किया, उसके बाद इसको स्मूथ करने के लिए हमने शेप टूल का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम किसी भी बिट मैप को डिजिटाइज करना चाहें तो इस सूरत के अंदर हम कर सकते हैं।